दोस्तों, श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु थे। उनका जन्म अमृतसर के वडाली गांव में माता गंगा और गुरु अर्जन देव जी के घर हुआ। गुरु अर्जन देव जी की धर्मपत्नी माता गंगा विवाह के 15 वर्ष पश्चात भी संतान न होने से दिन रात चिंता में रहती थी कि परिवार का वंश कौन आगे बढ़ाएगा। एक दिन उन्होंने अपनी चिंता पति गुरु अर्जन देव जी को बताई। गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें सलाह दी कि वह बाबा बुड्ढा सिंह जी के पास जाकर उनकी सेवा करें और आशीर्वाद लें तो निश्चित रूप से उनकी संतान की मनोकामना पूरी होगी। फिर माता गंगा बाबा बुड्ढा सिंह जी की शरण में गई। बाबा बुड्ढा सिंह जी ने माता गंगा जी को वर दिया था कि आपके घर एक योद्धा पैदा होगा जो दुष्ट लोगों का नाश करेगा। 19 जून 1595 को आखिर गुरु अर्जन देव जी और माता गंगा जी के घर एक बेटे का जन्म हुआ और नाम रखा गया हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह जी के चाचा लाला प्रीतिचंद गुरु गद्दी को हथियाना चाहते थे। गुरु हरगोविंद सिंह जी के जन्म से वह बहुत नाखुश थे। उन्होंने 3 बार उनका वध करने का प्रयास किया। एक बार मदारी से उनके पास सांप छुड़वाया गया, एक बार उन्हें विष दिया गया, किंतु ईश्वर की कृपा से गुरुजी बच गए। वह महज 8 वर्ष के थे जब उन्हें बाबा बुड्ढा सिंह जी के द्वारा शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने अपना ज्यादातर समय युद्ध प्रशिक्षण एवं युद्ध कला में लगाया और बाद में वह तलवारबाजी, कुश्ती और घुड़सवारी में माहिर हो गए। सन 1606 में उन्हें 11 वर्ष की उम्र में गुरु की उपाधि मिल गई। उनको अपने पिता और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी के द्वारा यह उपाधि मिली थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी को सिख धर्म में वीरता की नई मिसाल के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिखों को युद्ध कलाएं सीखने और सैन्य परीक्षण के लिए प्रेरित किया। वे युद्ध में शामिल होने वाले पहले सिख गुरु थे। वह अपने साथ हमेशा मीरी और पीरी नाम की 2 तलवारें धारण करते थे। मीरी सांसारिक अधिकार और पीरी धर्म की रक्षा के लिए थी। दोस्तों, अब समय आता है गुरु हरगोविंद सिंह जी के द्वारा सिखों का नेतृत्व संभालने का। मुगल शासक जहांगीर के आदेश पर उनके पिता गुरु अर्जन देव जी को गर्म तवे पर बिठाकर मृत्यु दी गई थी। पिता की शहादत के बाद उन्होंने सिखों का नेतृत्व संभाला। एक मुगलों के लोगों पर अत्याचार और दूसरा उनके पिता की बेरहमी से मौत। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने सिख धर्म में एक क्रांति को जन्म दिया, जिस पर आगे चलकर सिखों की विशाल सेना तैयार हुई। उन्होंने सिख संगतों को पैसे दान करने की बजाय शस्त्र और घोड़े भेंट करने के लिए कहा। सन 1627 में हुई जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगलों के नए बादशाह शाहजहां ने सिखों पर और अधिक कहर ढहाना शुरू कर दिया। तब अपने धर्म की रक्षा के लिए गुरु हरगोविंद सिंह जी को आगे आना पड़ा। सिखों के पहले से स्थापित आदर्शों में गुरु हरगोविंद सिंह जी ने यह आदर्श जोड़ा था कि सिखों को यह अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर वे अपनी तलवार उठाकर भी अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त का निर्माण किया। इसी भवन में ही अकालियों की मीटिंग्स होने लगी। इसमें जो निर्णय होते थे उन्हें गुरुमाता अर्थात गुरु का आदेश नाम दिया गया। अब सिखों ने मुगलों के अत्याचार सहने बंद कर दिए थे। इसी समय सिखों के द्वारा बगावत किए जाने के बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु जी को जेल में डाल दिया। गुरु हरगोविंद सिंह जी 52 हिंदू राजाओं समेत ग्वालियर के किले में बंदी बनाए गए। उन्हें बंदी बनाने के बाद से जहांगीर मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। इसी दौरान मुगल शहंशाहों के किसी करीबी फकीर ने उसे सलाह दी कि वह गुरु हरगोविंद सिंह जी को तत्काल रिहा कर दे। यह भी कहा जाता है कि जहांगीर को स्वप्न में किसी फकीर से गुरु जी को आजाद करने का आदेश मिला था। जब गुरु हरगोविंद सिंह जी को कैद से रिहा किया जाने लगा तो वह अपने साथ कैद हुए 52 हिंदू राजाओं को भी रिहा करने के लिए अड़ गए। गुरु हरगोविंद सिंह जी के कहने पर 52 राजाओं को भी जहांगीर की कैद से रिहाई मिली थी। जहांगीर एक साथ 52 राजाओं को रिहा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक कूटनीति बनाई और हुक्म दिया कि जितने राजा गुरु हरगोविंद सिंह जी का दामन पकड़कर बाहर आ सकेंगे वो रिहा कर दिए जाएंगे। फिर इसके लिए एक युक्ति निकाली गई कि जेल से रिहा होने पर नया कपड़ा पहनने के नाम पर 52 कलियों का एक अंगरखा सिलवाया जाए। अंगरखा सिलवाया गया और गुरुजी ने उस अंगरखे को पहना और हर कली के छोर को 52 राजाओं ने थाम लिया और इस तरह सब राजा रिहा हो गए। गुरु हरगोविंद सिंह जी की सूझबूझ की वजह से उन्हें दाता बंदी छोड़ के नाम से बुलाया गया। बाद में गुरु हरगोविंद सिंह जी के इस कारनामे को यादगार बनाए रखने के लिए जिस जगह उन्हें कैद किया गया था वहाँ गुरुद्वारा बनाया गया। उनके नाम पर बना गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फिर मुगलों के खिलाफ बगावत छेड़ते हुए उन्हें कश्मीर के पहाड़ों में जाकर रहना पड़ा। सन 1644 को कीरतपुर पंजाब में वे ज्योति ज्योत समा गए। दोस्तों, यही थी सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी के जीवन की कहानी, जिन्होंने सिखों को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें इस चैनल के साथ। धन्यवाद।